इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं जो चाईबासा से आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। चाईबासा से बड़ी खबर, जहां पोड़ाहाट जंगल में पीएलएफआई उग्रवादियों के साथ पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की मुठभेड़ हुई है। तो फिर से आपको बताएं कि पीएलएफआई उग्रवादियों के साथ पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई है। गुदड़ी थाना के जोमताई की पहाड़ी में मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों की बढ़ती दबिश के बाद नक्सली भाग गए, जिसके बाद मुठभेड़ स्थल से AK-47 के साथ कई हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए। फिलहाल नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़ी खबर आपको बताएं कि चाईबासा से ये बड़ी खबर है, जहां पोड़ाहाट जंगल में पीएलएफआई उग्रवादियों के साथ पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की मुठभेड़ हुई है और इस दौरान दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड फायरिंग भी हुई। गुदड़ी थाना के जोमताई की पहाड़ी में मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों की बढ़ती दबिश के बाद नक्सली भाग गए, जिसके बाद मुठभेड़ स्थल से AK-47 के साथ कई हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए। और अभी बताएं कि नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। तो चाईबासा के पोड़ाहाट जंगल में पीएलएफआई उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुई है। पुलिस और सीआरपीएफ जवानों के साथ उग्रवादियों की मुठभेड़ हुई है और दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। और सबसे अहम बात कि AK-47 सहित कई हथियार विस्फोटक यहां से बरामद हुए हैं। झारखंड में कई छूट के साथ 30 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ गया है, लेकिन 1 सितंबर से बस यातायात के साथ साथ शॉपिंग मॉल, होटल, सैलून को भी हरी झंडी मिल गई है। इसके अलावा परीक्षार्थियों को लॉकडाउन की पाबंदियों से मुक्त रखा गया है। दूसरे राज्य से आने वाले परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड को ही एंट्री पास माना जाएगा और उन्हें क्वारंटीन से भी छूट रहेगी, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर अनिवार्य रूप से फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, जबकि दूसरे राज्य से आने वाले आम लोगों को होम क्वारंटीन में रहना होगा। तो छूट के साथ लॉकडाउन की 10 बड़ी बातें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 1 सितंबर से बस यातायात की सुविधा बहाल होगी और साथ ही 1 सितंबर से शॉपिंग मॉल खुलेंगे, जिसके बाद लोग शॉपिंग कर सकते हैं मॉल जाकर। और 1 सितंबर से होटल भी खोलने की अनुमति मिल जाएगी। इसके अलावा सैलून भी 1 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। और इन सब के बीच जो परीक्षार्थी लॉकडाउन की पाबंदियों की वजह से परेशान हैं, उनको लॉकडाउन से मुक्ति मिलेगी और एडमिट कार्ड को ही पास माना जाएगा। परीक्षार्थियों को क्वारंटीन के नियम से भी छूट रहेगी, लेकिन इन सब के बीच सार्वजनिक जगहों पर मास्क अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना सबसे अहम होगा। और जो लोग दूसरे राज्य से आ रहे हैं, उनके लिए भी कायदे हैं, उन्हें होम क्वारंटीन होना होगा। कोरोना को लेकर झारखंड में कुछ बंदिशों के बीच 30 सितंबर तक अनलॉक जारी रहेगा। इसे लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों से इस दौरान सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करने और मास्क का उपयोग करने की अपील की है। नई गाइडलाइन में कुछ सेक्टर में छूट भी दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की सरकार ने अनुमति दे दी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता भुवन किशोर झा। कोरोना के कारण कई महीनों से बंद राज्य में बस सेवा एक बार फिर शुरू हो रही है। राज्य सरकार के ताज़ा फैसले के बाद कहीं न कहीं हजारों लोग जो इस परिवहन व्यवस्था से जुड़े हुए लोग थे, उनके लिए रोजी रोटी की जो समस्या थी, उस पर लगा हुआ ग्रहण हट गया है और राज्य सरकार ने ये ताज़ा फैसला लिया है, जिसके तहत 1 सितंबर से राज्य के अंदर में सभी बस सेवाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जो सैलून्स हैं या होटल्स हैं, ये तमाम ऐसे आर्थिक गतिविधि से जुड़े हुए जो प्रतिष्ठान हैं वो खोले जाएंगे। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जो कांटा टोली बस स्टैंड है, जहाँ सन्नाटा पसरा हुआ रहता था, अब 1 तारीख से ये पूरा जो बस पड़ाव है वो एक बार फिर गुलजार होगा। अब इनसे जानते हैं जो सरकार के फैसले को ये किस रूप से आप लोग देख रहे हैं। उन लोग को तो बहुत खुशी हुआ सुन करके कि 1 तारीख से चालू हो रहा है। 6 महीना से बंद था स्टैंड। सबका रोजी रोटी का सवाल है। हम लोग रोज कमाते थे, रोज खाते थे। लॉकडाउन के खुलने के नाम से तो मन में बड़ी खुशी है, इसलिए बहुत से बेरोजगार इसको रोजगार मिल जाएगा। जो व्यवस्थाएं लागू की गई हैं उसके तहत यही कहा गया है कि राज्य से बाहर बसें नहीं जाएंगी, लेकिन राज्य के अंदर जो आम लोगों को कठिनाई होती थी वो समस्या का समाधान हो गया है और
अनलॉक 4 में कई तरह की रियायतें दी गई है, लेकिन जो बंदिशें हैं, खास करके जो कोरोना को लेकर के जो एहतियात बरतने की बात है, उसको जरूर सख्ती से पालन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और बसों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे संक्रमण का जो खतरा है वो अधिक फैले नहीं और लोग सुरक्षित यात्रा कर सकें। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18, रांची। भुवन किशोर झा हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ राहत मिलेगी और किन चीजों पर लॉकडाउन लागू रहेगा, बताइए। बिल्कुल सुकन्या, जिस तरह से गाइडलाइंस जारी किया गया है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो पिछले 6 महीने से कह सकते हैं कि जो बस जो राज्य भर में जो नहीं चल पा रही थी, तो वो बस सेवा को शुरू किया जा रहा है। इसके बाद जो शॉपिंग मॉल्स हैं या सैलून हैं, ये तमाम चीज़ें खुलेंगी, होटल्स खुलेंगे और जो आर्थिक गतिविधि है, जो कंटेनमेंट जोन से बाहर का जो एरिया है, वहाँ पर आर्थिक गतिविधि जारी रहेगा। इसके अलावे जो बंदिशें हैं, जो बस सेवा जो शुरू की जाएगी, तो उसमें बंदिशें भी हैं, क्योंकि जो कोरोना संक्रमण से जो जुड़ा हुआ चीज़ है, उसको ध्यान में रखते हुए जो बस मालिक हैं या जो बस जब चलेगी बस स्टैंड से, तो उन्हें खास ख्याल रखना होगा, खास करके जो सीमित संख्या में यात्री सफर करेंगे। हमारे साथ हैं यहाँ बस स्टैंड के इंचार्ज, उनसे हम जानते हैं कि आप बताइए जो किस तरह से आप बस चलाएंगे, क्योंकि कोरोना संक्रमण है। बस चालू जब किया जाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरता जाएगा, जैसे मास्क लगा करके, डिस्टेंस दूरी कर करके, इसी तरीके से गाड़ी की चलाई जाएगी। जो 50 का सीट है, आदमी 30 पैसेंजर बैठावेगा, दूर दूर में बैठावेगा, समझे कि नहीं। वही लेकर के चलाया जाएगा अभी गाड़ी झारखंड में। और ये मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा धन्यवाद है कि ये चला रहे हैं गाड़ी, और एक हफ्ता चलाने के बाद देख लें दूसरे राज्य में भी चलावें गाड़ी। हम तो यही बोलेंगे उनका कि एक हफ्ता देखने के बाद दूसरे राज्य में भी गाड़ी चालू करें। बिल्कुल, जो अभी व्यवस्था की गई है सुकन्या, उसके तहत पूरे राज्य भर के अंदर में ही बस सेवा शुरू की जा रही है। उसके बाद जो दूसरे राज्य हैं और वहाँ पर भी बस सेवा शुरू की जाए, इसको लेकर के मांग उठ रही है। लेकिन फिलहाल अभी बहुत बड़ी रियायत के रूप में ये देखा जा रहा है और बस एसोसिएशन के द्वारा लगातार ये मांगे की जा रही थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि अनलॉक 4 के तहत में जो कई सेवाओं को शुरू की जा रही है, खास करके जो एग्जामिनेशन देने के लिए जो छात्र यहाँ पर पहुँचेंगे, नीट है उसका एग्जामिनेशन आने वाले समय में है, IIT JEE का एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो भी छात्र आएंगे वो जो एडमिट कार्ड दिखा करके वो यहाँ पर रह सकते हैं, यानी कि कंटेनमेंट एरिया में जो उनको प्रवेश की अनुमति दी गई है और उनको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि उनको राहत दी गई है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि राहत भरी चीज़ दी गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए खास ख्याल रखने का भी बात कहा गया है और यह भी कहा गया है कि आप एहतियात बरतें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो जनजीवन है उसको सामान्य करने की कोशिश की गई है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए भुवन आपका शुक्रिया। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच फिलहाल JEE और NEET जैसी परीक्षाएं स्थगित होनी चाहिए। रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने इस सिलसिले में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी से बातचीत की। उन्होंने केंद्र सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। वैक्सीन की ट्रायलें चल रही हैं, अगर हफ्ता 10 दिन महीने भर में चीज़ें वो सक्सेसफुल होता है तो फिर हो सकता है कि आने वाला समय में हम बच्चों को सुरक्षित तरीके से एग्ज़ाम दिला पाएंगे। लेकिन अब केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है, वो किस तरीके से निर्णय लेती है, वो आप देख रहे हैं। और आज हम बच्चों के भविष्य को लेकर हमें भी चिंता है।
करम पूजा को लेकर रांची में तैयारियां जोरों पर है, लेकिन कोरोना का साया इस वर्ष करम पूजा पर पड़ता नजर आ रहा है। महामारी की वजह से प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं और यही वजह है कि इस साल सोशल डिस्टेंसिंग के तहत करम पूजा देखने को मिलेगी। लोक परंपरा के इस त्योहार में जो लोक नृत्य होंगे वो भी एक दूसरे से अलग होकर होंगे। वहीं जो लोग करम पूजा करने सरना स्थल पर पहुंचेंगे उन्हें मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं रांची में मौजूद 155 सरना स्थलों की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम निगम की ओर से किया गया है। करम पूजा की तैयारी कर रहे लोगों ने बताया कि इस बार सादगी के साथ करम पूजा मनाया जाएगा ताकि इस महामारी के दंश से बचा जा सके। असर पड़ रहा है क्योंकि पिछले बार का अपेक्षा इस बार हम लोग सोचे हैं कि बहुत जितना हो सके उतना डिस्टेंस में, क्योंकि हम लोग सोचे इस बार ना कि अपना जो लड़का लोग है उसके यहाँ सैनिटाइजर और मास्क उन लोग को दे के रखेंगे। जो भी व्यक्ति अनावश्यक व्यक्ति जो भी यहाँ पर प्रवेश करेंगे, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो मास्क नहीं लगाए हैं उसको मास्क दिया जाएगा और उसके हाथों में सैनिटाइजर दिया जाएगा ताकि यहाँ पे वो आए, उसके बाद बैठना भी नहीं है, डिस्टेंस में रहना है। जैसे जैसे आए अपना पूजा करें और जाते जाए घर। हाँ, बस यही करना। अब पूजा का वही हम लोग सोचे कि पूजा हम लोग 6 साढ़े 6 तक कंप्लीट करा करके उसके बाद हल्का फुल्का जो भी अपना यहाँ पारंपरिक जो नियम है लोक नृत्य थोड़ा मोड़ा करके हम लोग अपने अपने घर की ओर निकल जाएंगे। मुहर्रम और करम पूजा शहर में अमन और चैन से संपन्न हो, इसे लेकर रांची पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और इसी के मद्देनजर न सिर्फ विधि व्यवस्था की विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है बल्कि शहर के सभी समुदाय के लोगों के साथ भी बैठक हो रही है ताकि किसी तरह की आवश्यकता न हो। रांची एसडीएम ने बताया कि शांति समिति की बैठक कर लोगों को कोरोना की गाइडलाइन की जानकारी दी जा रही है, वहीं उनके सुझाव पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। ये जो कर्मा और मुहर्रम का त्यौहार है उसके लिए सभी सामाजिक जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो भी शांति समिति के सदस्य, उनके साथ एक बैठक की गई और सभी से अनुरोध किया गया और उन लोगों ने भी आश्वासन दिया कि इस बार किसी भी प्रकार का पब्लिक गैदरिंग या जुलूस या कोई भीड़ भाड़ वाला कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। सभी सामाजिक लोगों से ये भी अनुरोध किया गया कि वो लोगों के बीच में ये मैसेज देंगे कि इस बार किसी भी प्रकार का जुलूस या पब्लिक गैदरिंग का कार्यक्रम नहीं है। तो पूरी तरह से सभी लोगों ने सर्वसम्मति से ये आश्वासन भी दिया है कि इस बार किसी प्रकार का जुलूस या कार्यक्रम नहीं होगा। झारखंड में कोरोना के 11,286 एक्टिव केस हैं, वहीं राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 35,000 के आंकड़े को पार कर गई है। वहीं राज्य में 24,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं। रांची में कोरोना, जी हां, रांची से कोरोना अपडेट दे रहे हैं संवाददाता उपेंद्र कुमार। झारखंड में कोरोना की रफ्तार देश की रफ्तार से काफी तेज है। राज्य में 3.45% के ग्रोथ के साथ कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। अगर बात करें हम पिछले 24 घंटे में तो राज्य में 1137 कोरोना के नए मरीज मिले हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 35,000 के आंकड़े को पार करते हुए 35,813 तक पहुंच गई है। अगर बात करें कि पिछले 24 घंटे में रिकवरी कितनी हुई है तो पिछले 24 घंटे में 639 लोग ठीक हुए हैं और अपने अपने घर गए हैं। इस तरह से कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या बढ़कर 24,138 हो गई है। दुखद बात यह है कि इन 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हुई है और राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 पहुंच गई है। अभी भी राज्य में कोरोना के 11,286 एक्टिव केस हैं, यानी कि वैसा केस जो अलग अलग जगह पे इलाज करा रहे हैं जिनमें अभी भी कोरोना का संक्रमण है। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। झारखंड में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 377 से भी ज्यादा हो गया। हैरान करने वाली बात यह है कि जो तस्वीर सामने आई है उसके मुताबिक कई मौतें अस्पताल के बाथरूम या बरामदे में हुई। रिम्स के कोरोना सेंटर में कोरोना को मात देकर लौटे संदीप कुमार का कहना है कि कोरोना सेंटर में कई बार मरीजों में ऑक्सीजन का लेवल काफी कम हो जाता है। ऐसे में मरीज बाथरूम जाने पर चक्कर खाकर गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टरों ने हिदायत दी है कि मरीजों को बाथरूम जाने से पहले 10 मिनट बेड पर बैठना चाहिए और फिर ठीक महसूस करने पर ही बाथरूम या बरामदे पर जाना चाहिए। हम दौड़े दौड़े आए हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि नहीं वेंटिलेटर में डालना है। हम बोले क्यों? अभी आधा घंटा पहले हम बात किए हैं, वो सही थे, आखिर क्या हुआ? तो वो बोले कि बाथरूम में गिर गए थे मैडम। फिर एक लड़का से पूछे, बाबू सच बताओ क्या हुआ? तो पेशेंट ठीक था बिल्कुल, डॉक्टर 2 दिन में छुट्टी करने वाले थे। तो बोलता है कि मैडम गिर गए थे बेड से। उनको
कुछ में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जैसे वे अपने बेड से कुछ दूर अधिक समय यदि एक्सपेंड करते हैं तो उसमें सांस लेने में उनको दिक्कत होती है, और यही वजह है कि वे गिर जाते हैं और समय रहते उनको ऑक्सीजन नहीं दिया गया तो दिक्कतें जो है वो बढ़ती है। इस बीमारी में लंग्स को अफेक्ट किया जा रहा है, तो आपका ऑक्सीजन रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम जा रहा है। इस कारण से आप बेड पर लेटे हुए हैं 2-3 घंटे, आप एक उठ के जाते हैं बाथरूम और आपका जो ऑक्सीजनेशन जाना चाहिए ब्रेन को नहीं मिलता है, इसलिए आप गिरते हैं। दूसरा जो एक लेटेस्ट अभी जानकारी प्राप्त हुई कि इसमें MI मतलब हार्ट अटैक भी बहुत हो रहा है। अस्पताल के बरामदे या बाथरूम में कोरोना मरीजों की मौत क्यों हो रही है, ये समझना बेहद जरूरी है। कोरोना सबसे ज्यादा फेफड़े पर असर डालता है, मरीज के ब्रेन तक सही ढंग से खून नहीं पहुंचता है और मरीज के झटके से बेड से उठकर बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में बाथरूम या बरामदे में जाने से मौत तक हो सकती है। उठने के बाद मरीज बेड पर 10 मिनट तक आराम करे, सब कुछ ठीक लगने पर ही बाहर जाने के बारे में सोचे। तो ये कुछ सावधानियां हैं। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं, अस्पताल में आपका इलाज चल रहा है या घर में आप आइसोलेट हैं, तो इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। बड़ी खबर लातेहार से, जहां नेतरहाट घाटी में बॉक्साइट लदा ट्रक खाई में गिर गया है। इस घटना में 5 लोगों की मौत हुई। जानकारी के मुताबिक हादसा नेतरहाट घाटी के लूती मोड़ के पास हुआ। हादसे की सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस महकमा घटनास्थल पर पहुंचा। जानकारी के मुताबिक ट्रक बॉक्साइट लोड कर लोहरदगा जा रहा था। इसी दौरान लूती मोड़ के पास चालक के नियंत्रण खो देने के कारण हादसा हुआ। बोकारो में जमीन विवाद में गोलीबारी और मारपीट की घटना हुई। घटना चास थाना क्षेत्र के कुंवर सिंह कॉलोनी के मेडिकल गली की है। यहां जमीन विवाद में एक पक्ष ने 5 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने गोली चलाने वाली की जमकर धुनाई कर दी। वहीं पुलिस आने के बाद ही हमलावर की जान बची। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर चास इंस्पेक्टर ने मामले की जांच जारी रहने की बात कही है। हम लोग का जमीन है और जमीन में 6 डिसमिल हम लोग का है, बाकी का दूसरा लोग का है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मोदी बोलता है ये मेरा जमीन है, दीपक मोदी। हम लोग का कहना है कि मेरा 6 डिसमिल जमीन छोड़ दो, बाकी तुम लोग अपना बनाओ। हम मेरा 6 डिसमिल छोड़ दो, लेकिन उन लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 1 महीना से सर हम लोग प्रशासन में दिए हुए हैं, प्रशासन नहीं सुनता है। SP के पास गए वो नहीं सुनते हैं। SDO के पास 5 बार एप्लीकेशन हम लोग दिए हैं आवेदन पर, लेकिन वो भी नहीं सुन रहे और बोलते हैं कि ये थाना का काम है, थाना लिख के देगा तब हम करेंगे। मेडिकल गली का मामला है। एक ज़मीन है जिस पर दीपक मोदी और सुरेश प्रसाद का अलग अलग दावा है। सुरेश प्रसाद का कहना है कि मेरा है और दीपक मोदी का कहना है कि मेरा है। इसको लेके ज़मीन किसका है हम लोग चास इसके CO के सामने रख दिए हैं कि ज़मीन किसका है, इस बारे में बताया जाए।